Hello everyone, how are you? Today in this video we will study the first chapter of 4th standard and the name of the chapter is Growth of a Tree. एक पेड़ की वृद्धि, किस प्रकार एक नन्हा सा पौधा पेड़ बनता है, इस कविता में उसी प्रोसेस को बताया गया है. The poem Growth of a Tree is written by the well-known author Maish Goldish. Growth of a Tree इस पोएम को बहुत ही जाने माने ऑथर मेश गोल्डिश ने लिखा है. द पोएम ब्यूटिफुली कैप्चर्स द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ ट्री. तो पोइट ने इस पोएम में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कि जब एक ट्री मतलब नन्हा सा पौधा बड़ा होकर के पेड़ बनता है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस प्रकार वो एक नन्हा सा बीज से एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, उसमें ब्रांचेस आते हैं, पत्ते आते हैं और किस प्रकार वो धीरे धीरे बड़ा होकर के एक बड़ा सा पेड़ बनता है. द पोएम इज़ रिटन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ मेपल ट्री. तो इस कविता में एक मेपल ट्री के नज़रिए से बताया गया है कि वो किस प्रकार बड़ा होता है. मतलब कहा जा रहा है कि एक मेपल ट्री अपनी जीवन गाथा को बता रहा है. पोएट जो है वो मेपल ट्री की नज़रिए से ग्रोथ, एक ट्री के ग्रोथ को दिखाना चाह रहे हैं. मेपल ट्री क्या है? कोल्ड रीजन में मिलने वाला एक काइंड का, एक तरीके का पेड़ है मेपल. लेट अस रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट द मेपल ट्री हैज़ टू से. तो इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि मेपल ट्री क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है मेपल ट्री. ठीक. ग्रोथ ऑफ अ ट्री. So first of all students, I will read this poem for you and then I will tell you the meaning of this poem. I am a little maple, oh so small, in years ahead I will grow so tall. With a lot of water, sun and air, I will soon be very up there. Deep inside the soil, my roots are found. Drinking the water underground, water from the roots my trunk receives, then my trunk starts making leaves. As I start to climb in altitude, leaves on my branches will make food. Soon my trunk and branches will grow wide and I will grow more bark outside. I will be a maple very tall, losing my leaves when it is fall. But when it is spring, new leaves will show. How do trees grow? Now you know. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑथर एक मेपल ट्री के नज़रिए से बता रहा है कि क्या कैसे करके वो ग्रो होता है. सबसे पहले है आई एम अ लिटिल मेपल ओ सो स्मॉल. मैं एक नन्हा सा मेपल हूँ, बहुत ही छोटा. इन ईयर्स अहेड आई विल ग्रो सो टॉल. जैसे इस आगे के आने वाले सालों में मैं बहुत ही लंबा ग्रो हो जाऊँगा. विद अ लॉट ऑफ वाटर, सन एंड एयर. कैसे करके वो बड़ा होगा? उसे वाटर चाहिए होगा, सन चाहिए होगा एंड एयर चाहिए होगा, वो इन्हीं से बढ़ेगा. आई विल सून बी वेरी अप देयर. मैं भी दूसरे मेपल ट्रीज जिस प्रकार जितने बड़े हैं मैं भी उतना बड़ा हो जाऊंगा. डीप इनसाइड द सॉइल माई रूट्स आर फाउंड. ज़मीन में गहराई में मेरे जड़ होते हैं. जड़ का काम क्या होता है? जड़ों का काम होता है, रूट्स का काम होता है पेड़ को मिट्टी मतलब ज़मीन में स्ट्रेट खड़ा रखना और मिनरल एंड वाटर्स को अंडरग्राउंड से एब्जॉर्ब करके पेड़ तक पहुंचाना. ठीक है. डीप इनसाइड द सॉइल माई रूट्स आर फाउंड. इनके रूट्स मतलब पेड़ की जड़ें कहाँ मिलती है? ज़मीन में गहराई में. ड्रिंकिंग द वाटर अंडरग्राउंड. वो अंडरग्राउंड वाटर को ड्रिंक करते हैं. तो पेड़ को नरिश करने के लिए, किसी भी छोटे से नन्हे से प्लांट को नरिश होगा तभी ना वो एक बड़ा सा पेड़ बनेगा. जिस तरह हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, उसी प्रकार पेड़ों को भी खाना और पानी दोनों चाहिए. उन्हें फूड मिलता है सनलाइट से, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खाना बनाते हैं और वाटर और मिनरल उन्हें ज़मीन के नीचे से मिलता है जो वो अपने रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं. वाटर फ्रॉम द रूट्स माई ट्रंक रिसीव. रूट्स से होते हुए वाटर उनके ट्रंक मतलब तनों तक पानी पहुंचेंगे. देन माई ट्रंक स्टार्ट्स मेकिंग लीव. अब जब ट्रंक तक पानी पहुंच जाएगा, ट्रंक में मिनरल्स एंड वाटर होगा, तब वो धीरे धीरे क्या करेंगे? उस पेड़ के लिए लीव्स को बनाना शुरू करेंगे. लीव्स को किचन कहा जाता है पेड़ों का, क्योंकि ट्रीज़ का, क्योंकि लीव्स में ही फूड बनने का प्रोसेस होता है पेड़ों का. ओके. एज आई स्टार्ट टू क्लाइम इन ऑल्टीट्यूड. जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, लीव्स ऑन माई ब्रांचेस विल मेक फूड. तो उनके ब्रांचेस में, उस पेड़ के ब्रांचेस में जो लीव्स है वो अब खाना बनाने लगेंगे. सून माई ट्रंक एंड ब्रांचेस विल ग्रो वाइड. जल्दी ही उसके ट्रंक और ब्रांच, टहनियाँ, तना और टहनी दोनों फैलने लगेंगे, क्योंकि बड़ा होते जाएगा ना तो फैलेंगे ही.
एंड आई विल ग्रो मोर बार्क आउटसाइड, और भी ज़्यादा उस पेड़ में और भी ज़्यादा छाले आने लगेंगी। आई विल बी अ मेपल वेरी टॉल, मैं एक मेपल बन जाऊंगा बहुत ही लंबा। लूजिंग माई लीव्स व्हेन इट इज़ फॉल, एक पतझड़ का मौसम आता है तो पतझड़ में जितने भी पेड़ होते हैं सब अपने पत्तों को, जो पुराने पत्ते होते हैं उनको गिरा देते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि लूजिंग माई लीव्स व्हेन इट इज़ फॉल, जब भी फॉल का सीज़न आएगा, पतझड़ का मौसम आएगा, वो अपने पुराने पत्तों को गिरा देंगे। बट व्हेन इट इज़ स्प्रिंग, जब स्प्रिंग है ना, जब स्प्रिंग का मौसम आएगा, न्यू लीव्स विल शो, नए पत्ते दिखने लगेंगे, क्योंकि पुराने पत्ते झड़ जाने के बाद उनमें नए पत्ते उगते हैं। हाउ डू ट्रीज ग्रो, नाउ यू नो, अब किस प्रकार एक नन्हा सा बीज से एक बड़ा सा पेड़ बनता है, अब आप सभी को पता है। वर्ड जूमर से कुछ वर्ड्स है स्टूडेंट्स। मेपल, अ ट्री और शर्ब विद पॉइंटेड एंड कलरफुल लीव्स, एक शर्ब होता है जिनमें पॉइंटेड और कलरफुल लीव्स होते हैं। अंडरग्राउंड मतलब अंडर द अर्थ सरफेस, धरती की सतह के नीचे जो होता है उसको अंडरग्राउंड कहते हैं। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मीन्स ग्रेट हाइट, मतलब ऊंचाई। बार्क, बार्क मीन्स होता है द थिक आउटर सरफेस ऑफ अ ट्री, पेड़ के ऊपर जो काफ़ी मोटा जो कवरिंग होता है वो उसी को बार्क कहते हैं, पेड़ की जो छालें होती हैं। फॉल मीन्स ऑटम, ऑटम एक सीज़न होता है, अ सीज़न व्हेन ट्रीज शेड देयर लीव्स, जब पेड़ जो है अपने पुराने पत्तों को गिरा देते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।